सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है। मीटिंग में कई मुद्दों पर बड़ी गहनता के साथ चर्चा की गई है। पाकिस्तान समर्थित ऑपरेटिव को लेकर भी चर्चा हुई है। हरियाणा में यूट्यूब चैनल को खंगाला जा रहा है। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए स्पेशल सेल पाकिस्तान से लिंक वालों पर विशेष नजर रखने जा रही है। सुरक्षा में कमियों को दूर किया जा रहा है। ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान के दौरे पर गृह सचिव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। सुमिता मिश्रा ज्योति लीगल डॉक्यूमेंट से यात्रा कर रही थी, गृह सचिव ने कहा। उन्होंने कहा कि कुछ चीजें समय के साथ सामने आती हैं। हम कलाकारों के साथ बैठक करेंगे। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। मीटिंग में कई मुद्दों पर बड़ी चर्चा की गई है। गहनता से चर्चा की गई है। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए स्पेशल सेल की कोशिश की जा रही है बनाने की। पाकिस्तान से लिंक वालों पर यह सेल नजर रखेगी। सुरक्षा में कमियों को दूर किया जा रहा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान दौरे पर अब गृह सचिव का भी बयान सामने आया। गृह सचिव ने कहा कि कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि इंटेलिजेंस की फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। कुछ चीजें समय के साथ चलती हैं। कानून व्यवस्था को लेकर के ये बैठक हुई, जिसमें सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में तमाम अहम मुद्दों पर रणनीतियां बनी हैं। सीएम ने अध्यक्षता की और अधिकारियों को निर्देश उन्होंने दिया। हरियाणा में अब यूट्यूब चैनल को खंगाला जा रहा है। ज्योति मल्होत्रा का जो यूट्यूब चैनल है उसको खंगालने की कोशिश लगातार हरियाणा सरकार कर रही है। ज्योति मल्होत्रा के पाक इंटेलिजेंस से जुड़े तमाम मुद्दों पर इस वक्त गहनता से जांच की जा रही है। इसके अलावा आप लोग जानते ही हैं जो आजकल जो हालात हैं, जो रीसेंट डेवलपमेंट्स रहे हैं देश में भी और प्रदेश में भी, तो उनको लेकर भी चर्चा हुई है। और जैसे कि पाक संबंधित कुछ ऑपरेटिव्स का हरियाणा में अरेस्ट हुआ है, तो उस पर भी चर्चा हुई कि ये हमें जो अभी तक इसमें सफलता मिली है उसको हम कार्रवाई को पूर्ण ना समझें, और ये कार्रवाई एक निरंतर कार्रवाई है, क्योंकि इस पे अभी भी जो ऐसे कोई भी और व्यक्ति हैं जो और अन्य यूट्यूब चैनल्स हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। और कई बार नए चैनल्स नए नाम से उत्पन्न हो जाते हैं, तो उस पर भी नज़र रखी जा रही है। सो ये अब जो प्रक्रिया है, ये तफ्तीश है, ये अभी जारी रहेगी। जो पाक लिंक्ड ऑपरेटिव्स हैं और जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो इस तरह का प्रचार, दुष्प्रचार या लिंक्स बना रहे हैं। सो ये दिस वाज अ बिग पॉइंट ऑफ डिस्कशन। नहीं, एब्सोल्युटली, मैंने वही हिंट किया है कि ये हम इसको पूर्णता में देख रहे हैं, टोटालिटी में देख रहे हैं कि जो जो कार्रवाई है, चाहे वो स्लीपर सेल्स हैं, चाहे पैक रिलेटेड एक्टिविटी है, चाहे दूसरे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो भी आपने खबरें देखी होंगी। तो ये हम एक टोटालिटी में देख रहे हैं कि जब देश में हाइटेंड सिक्योरिटी का एक माहौल है, एक बढ़ी हुई सुरक्षा है, और सुरक्षा में जो कोई भी हमारी अभी तक कमियां भी रही हैं उनको भी हम अब दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, भारत एक बहुत ही आधुनिक और प्रजातंत्र है, और जब देश विदेश सब जगह हर किसी को आज़ादी है ट्रैवल करने की। वो एक लीगल वीज़ा डॉक्यूमेंट पे ही ट्रैवल करिए, ऑन अ लीगल पासपोर्ट। तब कोई ऐसी वजह नहीं थी कि कोई समझा जाए, पर कई चीज़ों का पैटर्न समय के साथ निकल के आता है। कोई एक बार ही एक देश जाए तो कोई बात नहीं। आपने देखा होगा कर्नाटका में एक केस हुआ कि आप एक महीने में 15 बारी दुबई गए। सो द इट इज़ व्हेन अ पैटर्न इमर्जेस, देन वो बात संदेहजनक होती है, तब पुलिस उस पर नज़र डालती है और तब उसके आगे इन्वेस्टिगेशन होता है। मैंने ऑलरेडी जिक्र किया कि हम हर एक पहलू पे कार्रवाई चल रही है, और उनमें से एक ये भी पहलू है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेश से या अगर अन्य कहीं से हैं, और ये समस्या भी एक तरह से पूरे देश में है। तो सभी प्रदेशों में अपने अपने स्तर पे इन पे कार्रवाई चल रही है। कागज़ देखे जा रहे हैं, वेरीफाई किए जा रहे हैं, क्योंकि कई बार उनके पास फर्जी कागजात भी सारे पूरे होते हैं। सो इट इज़ एन ऑनगोइंग ऑपरेशन। और चंडीगढ़ से सहयोगी साहिल जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। साहिल, ये बैठक हुई है, तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। ज्योति मल्होत्रा वाले मुद्दे पर भी चर्चा की गई है, क्या जानकारी है साहिल?
बिल्कुल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज कानून व्यवस्था को लेकर एक अहम बैठक जो है वो चंडीगढ़ के अंदर हुई है। इस बैठक के अंदर हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी और हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर के अलावा होम सेक्रेटरी सुबीता मिश्रा भी जो है इस बैठक के अंदर मौजूद रही थी। तो तमाम विषयों को लेकर इस बैठक के अंदर चर्चा जो है वो की गई है। मौजूदा हालातों को लेकर भी डिस्कशन किया गया है। जिस तरीके से लगातार हरियाणा के एक के बाद एक जिलों में जासूस के आरोप में जो गिरफ्तार किए गए हैं उनको लेकर भी डिस्कशन किया गया कि किस तरीके से इनके तार जुड़े हैं और किस तरीके की जो इनका बैकग्राउंड है इसको लेकर भी डिस्कशन जो है वो किया गया है। बैठक के बाद हरियाणा की होम सेक्रेटरी सुबीता मिश्रा की ओर से मीडिया से बातचीत की गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने इस मामले में तमाम जो जिलों के सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस है उनको भी दिशा निर्देश दिए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को जो मेंटेन रखे, आपस में अधिकारी जो है वो तालमेल बनाए रखे। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि पाकिस्तान समर्थित ऑपरेटिव को लेकर भी चर्चा हुई है। ये कार्रवाई खत्म नहीं हुई, ये चलती रहेगी। मतलब कि जो जिस तरीके से भीड़ के अंदर जो स्लीपर सेल है, जो जासूस करने के आरोपी है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का काम जो है वो हरियाणा पुलिस की ओर से किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बड़ी बात कही है कि हरियाणा में जो भी यूट्यूब चैनल चलाता है या ब्लॉगर है उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है वो खंगालने का काम हरियाणा पुलिस की ओर से किया जाएगा। और सोशल मीडिया पर जो है वो नजर रखने के लिए हमारी स्पेशल टीम जो है वो गठित की गई है, वो बकायदा इस पर नजर रखेगी। इस तरीके की बातें जो है वो सुबीता मिश्रा होम सेक्रेटरी की ओर से की गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम लगातार नजर रख रहे हैं कि जिसके पाकिस्तान से लिंक है, स्लीपर सेल है, उन पर एक्शन लेने का काम किया जा रहा है। उन्होंने ज्योति मल्होत्रा के मामले पर भी बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान के दौरों को लेकर जो है इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, बल्कि भारत प्रजातंत्र है, सबको आने जाने की आज़ादी है। वो जो लोकल जिस तरीके से वो यात्रा कर रही थी और कुछ चीजें समय से सामने आ जाती है, क्योंकि जिस तरीके से वो देश के साथ गद्दारी कर रही थी, कहीं ना कहीं उसकी सच्चाई जो है वो पकड़ी गई। और आज यही कारण है कि जो देश की और प्रदेश की जो तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके कारण ही वो सलाखों के पीछे पहुंच पाई है और लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इस तरीके की बातें जो हैं वो हरियाणा की होम सेक्रेटरी सुबीता मिश्रा की ओर से कही गई है। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में सख्ती और बढ़ाई जाएगी हरियाणा के अंदर। जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक इलाकों में जासूस पकड़े जा रहे हैं, उनका नेटवर्क जो है वो समाप्त किया जाएगा, उनके नेक्सस को समाप्त किया जाएगा और सख्ती जो है आने वाले दिनों में हरियाणा के अंदर बढ़ाई जाएगी। इस तरीके की बातें जो है वो मीडिया से मुखातिब होते हुए हरियाणा की होम सेक्रेटरी सुबीता मिश्रा की ओर से कही गई है। क्योंकि जिस तरीके से आपको ज्ञात होगा कि जिस तरीके से ये घटनाएं जो है वो अमूमन पंजाब के बॉर्डर इलाकों में देखने को मिलती थी, लेकिन हरियाणा में एक के बाद एक जासूस करते हुए पकड़े जाना कहीं ना कहीं सवाल भी उठता है। और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस जो एजेंसी है उनको एक कामयाबी के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि इस तरीके के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करना और जिस तरीके से समय से पहले उनको काबू कर लेना भी एक बड़ी सफलता जो है इसके रूप में देखा जा रहा है। चलिए ठीक है साहिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। इस बीच आपको बताते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली का बयान सामने आया है। मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि जो कोई भी जासूस हो उस पर कार्रवाई होगी, देशद्रोही को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। ये मुद्दा लगातार इस वक्त सियासत का विषय भी बना हुआ है और